Good morning once again, students. Welcome to BST class of 14th July 2020. And in this video, we will study the three elements of staffing, and that is recruitment, selection, and training and development. Number one is recruitment. Now, what is recruitment? Recruitment, first of all, things is this: recruitment is a positive view. Recruitment is a positive view where selection is a negative view. So in this you can say that recruitment we induce people to come to join our organization. In selection, that is negative view, that means that we actually, the number of people who is being selected is much more less than the number of person who applied for the jobs. That's why it is a selection is a negative process in which where we retrench people. हम लोग different criteria के आधार पे employees को छांटते हैं, sorry not employees, applicants को हम लोग छांटते हैं. Whereas in recruitment we induce people to come to join organization. हम ऐसा बताते हैं कि आप आइए हमारा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए. तो चलिए हम लोग रिक्रूटमेंट को देखते हैं. सबसे पहले recruitment refers to the process of finding possible candidates for a job or function. यानी हम एक जो हमारा काम है उसको हम लोग किस तरह का लोग कर सकता है, उन लोगों तक पहुंच जाना, फाइंडिंग दैट पर्सन, वहाँ तक पहुंचना, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट. ओके, बड़ा अच्छा है, आप लिखा हुआ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम. कहाँ से हम लोग पाएंगे? तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स भी पा सकते हैं, इंटरनल भी सोर्स है. तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और फंक्शन, दैट इज रिक्रूटमेंट. नाउ देयर आर टू सोर्सेस. यहाँ पे ये कहाँ से हम पाएंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट? क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे द रिक्विजिट पोजीशंस में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड. यानी कि हम लोग अंदर से भी ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और आउटसाइड से भी ले सकते हैं. Thus there are two source of recruitment, internal and external. आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. हमारा ये नहीं कि हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन है. जब हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन होगा तो रिक्रूटमेंट विल बी डन ऑलवेज फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्स. लेकिन यहाँ पर इंटरनल जब आ जाता है, इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन रन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है और हम अपने व्यापार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बिजनेस कर रहे हैं. इसके लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है. तो इसके लिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स में दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज रिक्रूटमेंट. अब आइए इंटरनल सोर्स. इंटरनल सोर्स मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पॉसिबल कैंडिडेट्स को फाइंड करना है. तो रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द इंटरप्राइजेस, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. यानी हम लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट किस तरह से कर सकते हैं? ये दो है बोल रहा है, नेमली ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो सकता है, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है. ठीक है, तो ये हो गया आपको ट्रांसफ़र्स के बारे में. एंड प्रमोशंस का मतलब ये होता है कि हम ट्रांसफ़र प्रमोशन भी होता है. मान लीजिए हम यहाँ पर पीजीटी हैं और हम मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल में सिलेक्शन हुआ, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? मान लीजिए मैं पटना चला जाऊँगा, तो वहाँ मेरा ट्रांसफ़र एज वेल एज प्रमोशन हो गया. प्रमोशन का जनरल मतलब होता है कि आप जिस पद पर काम कर रहे हैं उसे हायर पोजीशन पे आप जब काम करते हैं, हायर कॉम्पिटेंसी लेवल पर काम करते हैं, तो दैट इट इज़ नोन एज प्रमोशन. तो यही दो तरीका है जिससे हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम लोग अंजाम दे सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. नाउ एक्सटर्नल रिसोर्स. एक्सटर्नल सोर्स मतलब होता है एन एंटरप्राइज हैज़ टू टैप एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर वेरियस पोजिशन बिकॉज ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट. यानी हम इंटरनली हम सारा को हम लोग फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं. Then we have to go to external resources, and that external resources could be filled up by direct recruitment, casual callers, advertisements, employment exchange, placement agencies, and management consultants, campus recruitment, recommendations of employee, labor contractors,
एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न एंड वेब पब्लिशिंग लाइक दिस। तो यहाँ से हम लोग सारा पॉइंट ऑलरेडी हमने गूगल मीट में वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम इसको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन है। नाउ हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द स्टाफिंग इज सिलेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में हमारा जो सेलेक्ट हम पहले तो हम इंड्यूस करेंगे इस इंडिविजुअल को कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भरिए, या हम लुकिंग फॉर द पॉसिबल कैंडिडेट्स देखेंगे कि भाई हम कहाँ से उन लोगों को ले सकते हैं। दैट इज़ नोन एज, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। नाउ कम टू सिलेक्शन। जब वो लोग अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए, तो जॉब के लिए अप्लाई कर देने के बाद, यानी रिक्रूटमेंट कहाँ तक काम आता है, जॉब के लिए अप्लाई कर देना, और जॉब के अप्लाई कर देने के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस यानी सेकंड प्रोसेस शुरू होता है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिक्वायर्ड है क्वालिफ़िकेशन या उसका जो हाइट, वेट, ये सब फिजिकल एम्बियंस है या नहीं है। देन आता है नंबर सेकेंड इज सिलेक्शन टेस्ट। तरह तरह का हम लोग टेस्ट लेते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, जॉब इंटरव्यू है। इस तरह का हम लोग सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद इसमें देखिए, इसमें ABC करके दिया हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्टेड। इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर ये पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग पढ़ेंगे तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। IQ का भी टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद आइए, इसी टेस्ट के क्रम में आपको थर्ड पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर सिलेक्शन डिसीजन होता है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, देन जॉब ऑफर होता है। यानी इतना होने के बाद अब आपको ऑफर किया जाएगा कि भाई आप जॉब कीजिएगा, तो डेफिनेटली कैंडिडेट विल से यस आई विल टेक द जॉब, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, एंड देन हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ से चालू होता है। यहाँ के खत्म हो जाने के बाद देखिए, सबसे पहले हुआ रिक्रूटमेंट में हम लोग फाइंडिंग द पॉसिबल कैंडिडेट्स। देन सेकेंड में हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हो गया, यानी कि हम सिलेक्शन के लिए किस तरह के स्टेप से जाएंगे। तो ये सारा स्टेप्स है भाई, पहले हम लोग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, फिर नंबर 3 है ये एम्प्लॉयमेंट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। ये सब हो जाने के बाद यहाँ तक में आपको जॉब ऑफर कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दी गई। इसके बाद जब आप काम करने लगिएगा तो वहाँ आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। वो ट्रेनिंग क्या होता है, शुरुआती दिन से आपको ट्रेनिंग का जो है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में मैनेजर्स सोचने लगते हैं कि इस तक का किस तरह से ट्रेनिंग किया जाए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर इसका डेवलपमेंट क्या होगा। तो दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो वंस अगेन ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? तो रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी have created increased pressure for organization to readapt the products and services produced, the manner in which products and services are purchased and offered, the types of jobs required, and the types of skills necessary to complete these jobs. Training is any process, यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग is any process by which these aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are इंक्रीज्ड। यानी उसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका जो स्किल्स है या इसका एप्टीट्यूड या एबिलिटी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज़ ट्रेनिंग। एडुकेशन, हालांकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एडुकेशन सबसे इतर है, सबसे अलग है, और वो सबसे वाइडर कॉन्सेप्ट है। एडुकेशन लोग मांगे, एडुकेशन याद रखिए। एडुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज। देखिए एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैं आपको बार बार क्लास में भी बोलता था, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द स्टडीज़, एंड देन नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, देन यू हैव टू इंटरप्रेट, मीन्स आपको प्रदर्शन भी करना है, उसको बोलना भी है, कम्युनिकेट भी करना है एक अच्छी तरीके से। तो यही कंप्लीट स्टडी का उदाहरण है। हम लोग क्लास में देखते थे क्या कि लोगों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो अपने मन में रखते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने मन में आ गया, क्या समझ में आया, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं कीजिएगा,
जब तक उसका प्रदर्शन बाहर नहीं कीजिएगा, आपका बोलने की क्षमता नहीं होगी, तब तक समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या समझाया है और उसमें लूप होल्स क्या है, क्योंकि हम एक तरह से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है। तो एजुकेशन का केवल एक ही उद्देश्य नहीं होता कि हम पढ़ लिए नंबर ले आए, नो, आपका बोलने का जो कैपेसिटी है उसको भी डेवलप करना है, इंटरप्रेट करने का कैपेसिटी। इंटरप्रेट हम लोग बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ लिखने दिया जाए तो वो लिख नहीं पाते हैं, इंग्लिश उनका कमज़ोर होता है, और बोलने के लिए बोल दिया जाए 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस तो 3-4 सेंटेंस जाते जाते ठप। रट के बोलना कोई विधा नहीं होती कि हम 10 लाइन रट लिए हैं, उसको मेमोराइज़ कर लिए हैं और जब पूछा जाए बस हम फट से उसमें हम अपने दिमाग का स्टार्ट बटन दबा दिया और वो शुरू हो गया और बोल दिया। तो इस तरह के स्टडी को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ओके, दैट इज़ एजुकेशन। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ इट। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन होगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट इसी दोनों के बेसिस पर ही होता है, आइदर ट्रेनिंग और एजुकेशन, है ना। या तो आदमी खुद से ही बदल जाए तो उसके डेवलपमेंट हो जाए, तो खुद से भी बोलेगा तो उसके अंतर चेतना में ये सब बातें आनी चाहिए। जब आएंगी तो धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन के पहले, जब तक उसके दिमाग में इंटरप्रिटेशन की चीज़ नहीं आएगा तब तक उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। इंटरप्रिटेशन इसलिए कितना ज़रूरी है एजुकेशन। ओके, एंड देन डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉइज टू ग्रो। तो दीज आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट। नाउ हमारा ट्रेनिंग मेथड्स पे आइए। ट्रेनिंग मेथड्स में हमारा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब है। ऑन द जॉब कहने का मतलब कि काम करते हुए के दौरान सीखना, ट्रेनिंग करना, और ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि आप काम करने से पहले उस चीज़ को सीखेंगे, और जो सीखेंगे, सीखने की जो जगह होगा वो काम करने वाली जगह नहीं होगी, कहीं और होगा। दैट इज़ नोन एज ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब में आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन। तो दीज आर 4 मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब, यानी जॉब में रह के हम कैसे आपको कर सकते हैं। इसमें एक कोचिंग आता है, तो कोचिंग को आप क्रिकेट का कोचिंग से आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में क्या होता है कि जब खेलने के लिए सिखाया जाता है तो वहाँ पे आपको किसी को कवर ड्राइव सिखाना है तो वहाँ पे जो कोच होता है वो आपको सारा पोजीशन बताएगा कि आपका फ्रंट फुट कहाँ होना चाहिए, बैक फुट कहाँ होना चाहिए, बैट का पोजीशन क्या होना चाहिए, आइज़ कहाँ होना चाहिए, सर कहाँ होना चाहिए, और बॉल उस तरह से आएगा तभी मारिएगा। ये नहीं कि आपको कहा जाए, आपको बाउंसर दे दिया जाए तो आप कवर ड्राइव खेलने चले गए, तो ये ठीक नहीं है। तो उस तरह का भी आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ कोचिंग होता है, जिसमें कि कोच और जो सीखने वाला है दोनों साथ साथ एक दूसरे को ऑन द जॉब सीखते हैं वहाँ पर। आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, CSW में होता है इंटर्नशिप, होता है कि लास्ट जो है सेमेस्टर जो होता है उसमें आपको किसी एक्सपीरियंस CA के यहाँ अंदर में रहकर आपको वास्तविक जो रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ में आपको वो चीज़ सिखाया जाता है कि आप कैसे काम करेंगे। जॉब रोटेशन बैंक में होता है अधिकतर। बैंक में आप जाइएगा तो एक टेबल पर एक ही लोग आपको नहीं मिलेगा, तो कोई एक ही आदमी को तरह तरह का काम दिया जा सकता है। जैसे अकाउंट्स का भी काम दे दिया गया, चाहे वॉल्ट का भी चाबी दे दी गई है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन का काम दिया जा सकता है, अकाउंट ओपनिंग का काम दिया जा सकता है, रिसीप्ट ऑफ कैश का काम दिया जा सकता है, या आपको कैश लेने का काम, कैश देने का काम को रोटेट किया जा सकता है, ड्राफ्ट बनाने का काम, NEFT का काम, अकाउंट वेरिफिकेशन का काम, बहुत सारा काम है। तो इस तरह से जॉब रोटेट करके भी ऑन द जॉब मेथड्स, यानी कि हम लोग सीख जाते हैं, बहुत तरह तरह का काम जो है हम लोग सीखते हैं। तो दैट इज़ ऑन द जॉब। एंड नाउ लास्ट में हम लोग करेंगे ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब जो है, जो हम लोग का क्लासरूम मेथड जो होता है, क्लासरूम लेक्चर कॉन्फ्रेंस जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। वो भी आपको एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन काम के दौरान नहीं दिया रहा है, शुद्ध रूप से एजुकेशन के माध्यम से आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। फिल्म्स दिखाकर आपको दिया जा सकता है, केस स्टडी दिखाया जा सकता है, कंप्यूटर मॉडलिंग करते हैं, वेस्टिबुल ट्रेनिंग देते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वेस्टिबुल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है कि बड़ा बड़ा जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक मॉडल, चाहे गाड़ी बनाते हैं, तरह तरह का डिज़ाइन का गाड़ी बनता है या टॉय बनता है, तो उसका कंप्यूटर मॉडलिंग पहले किया जाता है, उसके बाद उसको हम लोग एक्चुअल में उसको बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं उसी तरह से कंप्यूटर मॉडलिंग करके। वेस्टिबुल ट्रेनिंग मतलब सॉफिस्टिकेटेड मशीन्स जो है, लाइक रॉकेट है, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स है, चाहे आपको हेलीकॉप्टर है, जिसको आपको डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है चलाने, क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरत पड़ता है।
तो हम उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिबल देखते हैं। उसमें क्या होता है कि वर्चुअल लाइफ होता है, वर्चुअल में आप दुनिया में आपको ले जाया जाता है और वहाँ पे चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है कि आपको लगे कि वो वातावरण उसी तरह का हो गया है। आपको एक मशीन के अंदर बैठा दिया जाता है, आंखों में पट्टी लगा दी जाती है, वर्चुअल लाइफ में आप चले जाते हैं और फिर वहाँ ट्रेनिंग करते हैं कि अच्छा वायुयान को कैसे उड़ाना है या रॉकेट को कैसे उड़ाना है। दैट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, आपको एक पेपर में इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे दिया जाएगा कि देखिए भाई इस तरह से है, इस तरह से चीज़ों को आपको देखना है। दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। केस स्टडी, बिजनेस स्टडीज़ का तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है केस स्टडी, क्योंकि आपको बिजनेस स्टडीज़ का जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको बहुत सारा न्यूमरस ऑफ केस स्टडीज़ मिलेगा, जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वहाँ पर केस दे दिया जाएगा किस तरह का केस है। नाउ आपको जो आपने पढ़ा है उसके माध्यम से आप इसका आंसर दीजिएगा इस केस स्टडी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टाफिंग चैप्टर एंड द समरी ऑफ द चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क देम। और एक बात और है कि आप इस सब का बढ़िया से एक नोट ज़रूर तैयार कीजिए और कुछ चीज़ों को लर्न कर लीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच।